समण समाज 15% आबादी है और हम अकेले 10% है। तो अगर उसका बेस देखिए, अब कहीं भी मीडिया का एक अभिजात वर्ग जो है कभी बैकवर्ड पिछड़े दलितों को पसंद नहीं करता है। कहीं भी देखिएगा लालू यादव जी मियाँ और यादव गुआर के नेता है, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सब समाज के नेता है, मोदी सब समाज के नेता है। काहे नेता है भाई? अपन घर फूटे तो गवार लूटे। जो सबसे ज्यादा चंक है आप समझिएगा, तो वो एक जो बचा हुआ चंक है जो समाज का मुख्य धारा में लाना है, वो समाज तो वंचित समाज है और वंचित समाज में ज्यादातर SC/ST है, तो उनको आगे लाना होगा, उनके हिसाब से आगे करना होगा। कल ही एलन मस्क ने कहा था कि $468 मिलियन मिला था इंडिया को चुनाव के लिए, चुनाव में इंडिया को मिला था। किसको मिला होगा? दही के गोरा बिहार बिलाई रहेला, दूध दही के गोरा बिलाई कर रही तो का हुई? खत्मे ना हुई। अब बीजेपी 468 मिलियन अमेरिका से आया, अगर किसी और दल को आया होता तो बीजेपी अभी उसको ईडी सबके घरे के मौसा मौसी के घर पहुंच जाता सबके, और उसका घर तो छोड़िए, उसको दिखा के मुखौटा रख के उसको खत्म करना ही अभी उनका मकसद है। मेरे साथ VIP के राष्ट्रीय प्रवक्ता मधुकर जी हैं और बिहार में अब चुनाव का काउंटडाउन लगभग शुरू हो चुका है। दिल्ली के नतीजों का बिहार पर क्या असर होगा? बिहार वो अभेद किला है बीजेपी के लिए जहां उसकी अपनी सत्ता नहीं आई। एक तरफ बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी जी हैं, चिराग पासवान है, दूसरी तरफ RJD और VIP इनकी पार्टी का गठबंधन है। क्या इस बार बिहार में नई सरकार बनेगी? और मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं डिप्टी CM होऊंगा। क्या इस पर बात तय हो चुकी है कि मुकेश जी डिप्टी CM होंगे? सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को नमस्कार है। पिछली बार जब गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान, तो उस समय उधर और इधर से जो कुछ लोग शुरुआत दौर में थे, उसमें आपके आशीर्वाद से, आपके जैसे बड़े लोगों के आशीर्वाद से परिवार हम लोग भी उसमें सहयोग कर रहे थे। तो सहयोग के दौरान ये बातचीत हुई थी कि हम इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे कि हम अति पिछड़ा को डिप्टी CM बनाएंगे, और इसी मुद्दे से बात आगे बढ़ी थी। तो हमें बिहार का पॉलिटिक्स करना था। हम देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे थे, हम इस बिहार के हिसाब से चुनाव लड़ रहे थे। हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो हम लोग का जो मुद्दा था, जो सहमति आपस में बनी थी, वो विधानसभा चुनाव को लेकर ही हुई थी। उसमें इस बातों का जिक्र था, इस बातों पे आपसी सहमति, मौखिक सहमति थी, उसी समय तय था। हाँ, मतलब मानसिक रूप से एक दूसरे से बात इस बात पे हो रही थी कि आप CM का चेहरा रहिए, हमारे लोगों को एकत्रित करिए, जो हमारा समाज दबा कुचला है, जो पिछले 15 सालों से ज़्यादातर बीजेपी को वोट कर रहा था, अति पिछड़ा समाज। उसमें सबसे बड़ा चंक है सहनी समाज का, लगभग 10% आबादी है। भले नीतीश कुमार जी ने अपने जादुई कलम से कहीं बिंद, कहीं गोड़ी, कहीं बनपर, कहीं तेल, मैंने गौ, मैंने क्या बोलता है, तियर तोड़ दिया, नोनिया। सहनी में भी एक उपजाति बनपर बना दिया, बनपर को भी अलग कर दिया। जैसे यादव में कृष्णौट, मंजरौट, गोरिया, मैंने तरह तरह की उपजाति होती है, कुर्मी में भी, भूमियार में भी, वैसे इसके हर उपजाति को तोड़ दिया, बिंद को अलग कर दिया, बेलदार को अलग कर दिया। जबकि आप जिस बेल्ट से आते हैं वहाँ बिंद बेलदार एक ही होता है। हमारे यहाँ भी बिंद है, मेरे गांव में अपने बिंद है जो बेलदार है, लेकिन उनको भी नीतीश जी ने अलग अलग कर दिया। नीतीश जी इसके मास्टर हैं, डिवाइड एंड रूल नहीं, लेकिन 10% लगभग अभी तो संसद अभी उसका में पूरा रूढ़ी बता रहे थे कि 1.5 करोड़ की आबादी है, खासकर निषाद समाज की बिहार। तो 1.5 करोड़ आबादी हो गई, 40 से 50 लाख लोग मत्स्य पालन में भी हैं, तो मछली के कारोबार। तो आप जब बीजेपी के लोग कबूल कर रहे हैं 1.5 करोड़ हैं, तो 10% आबादी हो गए। हम तो 9.5% ही क्लेम कर रहे हैं। तो क्या पार्टी का विस्तार को लेकर क्या योजना है? क्या VIP जैसे मुकेश जी और क्या ये लोग, आप ठप्पा मीडिया पर लगा देता है कि आप निषादों की पार्टी है, ये यादवों की पार्टी है, कुर्मियों की पार्टी है, तो कैसे ओवरऑल इंक्लूसिव? अगर लग रहा है तो अच्छा बात है, लोगों को लग। पहले हमारा जमीन, पेड़ में जब बरगद का पेड़ देखते हैं तो उसकी शाखाएं तो बहुत होती है, लेकिन सबसे पहले मजबूत क्या होता है? जड़। तो अगर किसी भी पार्टी का जैसे जड़ होता है, बीजेपी में सब जात हैं, लेकिन उसका बेसिक क्या है? ब्राह्मण बनिया। हम गलत कर रहे होंगे तो आप सुधार दीजिए। सवर्ण समाज की लीडरशिप वाली पार्टी, समण समाज 15% आबादी है और हम अकेले 10% है। तो अगर उसका बेस देखिए,
अब कहीं भी मीडिया का एक अभिजात वर्ग जो है कभी बैकवर्ड पिछड़े दलितों को पसंद नहीं करता है। कहीं भी देखिएगा लालू यादव जी मियाँ और यादव गुआर के नेता है, नीतीश कुमार कुर्मी के नेता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सब समाज के नेता है, मोदी सब समाज के नेता। काहे नेता है भाई? काहे? उनका पंख निकलल है, ऐसा नहीं ना है। सब नेता है, सब लोगों के लिए काम करते हैं। हाँ, उनके समाज के लोग अच्छा है तो ज़्यादा अच्छा है, उनके समाज के लोग कम अच्छा है तो कम अच्छा, यही होता है। क्या तैयारी है पार्टी की अभी? देखिए पार्टी आप देख ही रहे हैं, पार्टी से सब समाज के लोग, ब्राह्मण समाज, भूमियार समाज, राजपूत समाज, कुछ अति पिछड़ा समाज से, दलित समाज से सब लोग जुड़ रहे हैं, पार्टी विस्तार हो रहा है। अभी हम एक चुनाव ही झेल पाए हैं विधानसभा का, अभी हमें पूरा जिंदगी आगे अपना संघर्ष करना है। उस संघर्ष क्या हुआ उस बार? आप लोग ठीक 5 सीटें लगभग जीते, मंत्री भी बने मुकेश जी, उसके बाद जो घटनाक्रम हुई वो तो पूरा दुनिया देखा। किसी ने पीठ में खंजर घोंप दिया, किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया, वो तो आप भी देख रहे होंगे। बीजेपी क्या है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। बीजेपी ने हम लोग को देहात में कहावत है, लुक लंदन सी पेरिस, दिखाता है लंदन ले जाता है पेरिस। लोगों को दिखाएगा समझ बात कि आप मालिक हैं, आप आइए जाइए, इज्जत देगा और झट से खींच लेगा, आपका समर्थन खींच लेगा। क्या सीटों पर कोई बातचीत हुई है? क्योंकि ये बड़ा मसला बनता जा रहा है। देखिए चुनाव राज इतना पहले तो सब कुछ क्लियर करना संभव है नहीं, आप भी समझ सकते हैं। पार्टी है, पार्टी में भगदड़ मच जाएगा, कल उसको टिकट नहीं मिलेगा, वो आज से रुस जाएगा, वो आज से रुस जाएगा, प्रॉब्लम होता है। इसलिए जो है एक समय आएगा, सब गठबंधन हो जाएगा। आज जितना जरूरत हमको तेजस्वी जी का है, अब तेजस्वी आरजेडी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बेस वोट वाली पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके आधार वोट सबसे ज़्यादा है बिहार में, किसी भी पार्टी से, जदयू से भी, बीजेपी से सबसे ज़्यादा है। लेकिन उनको भी जैसे खाना में बहुत चीज़ है, मसाला है ही है, लेकिन नमक भी चाहिए। तो नमक आज छिड़कने की स्थिति में वीआईपी पार्टी हो गई है। और आप इत्मीनान रखिए, अगर पिछली बार अगर हम और तेजस्वी जी अगर आरजेडी और वीआईपी का गठबंधन हो जाता तो आज सत्ता में कौन होता? हम दोनों भाई होते। तो अपन घर फूटे तो गवार लूटे, एक नेचुरल कहावत है। तो इस तरह से इस बातों को समझिए कि नुकसान पेड़ से तना टूटे या तना से पेड़ टूटे, दर्द दोनों को होता है। किसी को दिखता है, कोई मजबूत होता है तो सर्वाइव कर जाता है। बात इतनी सीधी सी है। तो आप इतना साफ सफाई से बात करते हैं, लगता है राजनीति में इतनी सफाई से बात होती नहीं। ये अपना अपना नज़रिया है। कैसे आप बोल रहे हैं? बहुत ऐसे लोग होंगे जो, हम देखिए मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं पासवान जी, हम उनके शरण में सीखे हैं। भले यहाँ पे हम उनके छात्र विंग में रहे, यूथ विंग में रहे, फिर जो भी रहा उनके साथ सीखे हैं, काम किए हैं। वो भी बहुत बात स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोलते थे, संसद में भी भिड़ जाते थे, आप देखते ही थे। क्रांतिकारी आदमी थे, समझदार आदमी थे, सब बिहार के नहीं देश के नेता थे। तो इस बात को समझिए, हम जिसके साथ सीखे उनके हिसाब से चलते हैं। आज हम माननीय मुकेश सहनी जी के साथ हैं, उनके विचारधारा से चल रहे हैं। वो भी पिछड़े दलित मानसिकता से समर्थन करते हैं, उसके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम उनके साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर। लोग कह रहे हैं कि वीआईपी मुकेश सहनी बड़े फैक्टर हैं, और तो अभी भी उनकी बीजेपी के साथ भी एक बार रहे हैं वो, तो कह रहे हैं कि बीजेपी की भी नज़र है, नीतीश कुमार की भी उन पर नज़र है कि वो उनके पाले में चले जाए। तो ये अच्छा बात है। अगर मेरा वजन बढ़ रहा है तो हमारी जो संगठनात्मक ताकत है, जो अभी आप कह रहे थे कि खाली सहनी वोटर है, आज 1.5 करोड़ आदमी के हम नेता हैं ना। 1.5 करोड़ आबादी में अगर लोग हमको नेता मान रहा है तो ये मेरे लिए जीत है। लेकिन मुकेश जी कह रहे हैं कि फिलहाल हम इसी गठबंधन के साथ रहेंगे, तो मतलब कोई दो राय कयास न लगाया जाए। अब हमारे जो नेता हैं वो जो कह रहे हैं वही ना सर्वोपरि है। देखिए क्षेत्रीय दलों में जो एक पार्टी, लेकिन ऑफर तो आ ही रहा होगा ना सब दलों से, क्योंकि अच्छा देखिए ऑफर आने से, अब कोई कल कह दे कि हम प्रधानमंत्री बना देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? मुंह से कहना, विधायक छीन लिए थे उस समय कहाँ गए थे? विधायक छीन लिया था उस समय कहाँ गए? कि पार्टी आरजेडी के साथ ही रहेगी और मजबूती से रहेगी, कोई दो राय नहीं है, तो मजबूती के साथ रहेगी। आरजेडी के मेन पार्टनर हैं आप बिहार में? जी मेन नहीं, हाँ ठीक है, हम वोट के हिसाब से हम लोग मेन पार्टनर है। हम हैं, भाकपा है, कांग्रेस है, सब है, सब गठबंधन है। तो सीट के लिहाज से भी माना जाए कि इस बार आरजेडी प्लस फिर वीआईपी कांग्रेस, या पहले आरजेडी कांग्रेस वीआईपी, ये सीक्वेंस रहेगा?
किसी पे दोषारोपण करने लायक हम उतने अभी बड़े आदमी नहीं हैं कि हम पार्टी के सीट शेयरिंग पे जवाब दें। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम उस हिसाब से कहेंगे कि वोट के हिसाब से सब पार्टी को, सब लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 100 सीट ले लें और जीत नहीं पाए तो उससे गठबंधन हारता है तो पूरा कोई पार्टी हारा, अगर एक 50 सीट लिया हार गया तो उससे क्या फ़ायदा है। अगर हम 30 सीट लिए, 20 जीते और हम सरकार में आ गए, उससे फ़ायदा है। तो हर आदमी को त्याग करना होगा। देखिए, कुर्सी बिना त्याग के नहीं मिलेगा, चाहे जो कोई भी हो। सेक्रीफाइस सबको करना होगा, थोड़ा उनको जिसके पास ज़्यादा हो। मतलब जी, आप लोग कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी के पार्टनर्स ज़्यादा हैं बिहार में, यूपी में भी ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं कि जो आप लोग का महागठबंधन है उसमें अभी पार्टनर्स की कमी है, कुछ और नए पार्टनर ऐड ऑन होने चाहिए। अगर देखिए, हम लोग तो कार्यकर्ता लेवल पे अगर ये बात करिएगा तो हाँ, छोटे छोटे दलों का समावेश वहाँ पे करता है। लेकिन क्या है कि अब इस बारे में बोलने लायक हम लोग अपना विचार रख सकते हैं नेता के पास। उसके लिए हम लोग ऑथराइज नहीं है कि नहीं ऐसा करना ही है। तो आपके हिसाब से आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका सीधा सा जवाब है कि यहाँ पे जो दबा कुचला समाज है उसका प्रतिनिधित्व कम मिल रहा है, उसको आगे लाना चाहिए। एक कहा यार, मुख्यमंत्री तो आपके यहाँ ठीक है, तेजस्वी यादव का नाम जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लोग कह रहे हैं कि दलित लीडरशिप वाली कोई पार्टी, जैसे बीजेपी में जैसे मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी है, दलित रिप्रेजेंटेशन आपके गठबंधन में नहीं है। देखिए, उसी बात पे आप क्वेश्चन जो किया हम उसी पे जवाब दे रहे थे कि दलित रिप्रेजेंटेशन को आगे लाना ही चाहिए। क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा चंक है, आप समझिएगा, तो वो एक जो बचा हुआ चंक है जो समाज का मुख्य धारा में लाना है, वो समाज तो वंचित समाज है और वंचित समाज में ज़्यादातर SC ST हैं। तो उनको आगे लाना होगा, उनके हिसाब से आगे करना होगा। इस बात को तो हम सहमत हैं कि पार्टी को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। जैसे पिछली बार भी हमारे 4 में से एक दलित ही जीते थे और सब लोगों ने धोखा दिया, लेकिन वो जीते जी धोखा नहीं दिए। उनके कारण पार्टी बचा रहा। अमर पासवान जी के पिताजी थे मुजफ्फरपुर बोचा से, मुसाफिर जी जो जीते, सब पार्टी ने गद्दारी कर दिया, लेकिन वो नहीं गद्दारी की है। सब विधायकों ने गद्दारी कर दिया, सॉरी। लेकिन मुसाफिर जी गद्दारी जीते जी, बोले ना, हम जहां हमको इज्जत मिला हम रहेंगे। तो आज भी पिछड़े दलितों में ये मानसिकता है कि हमको अगर इज्जत मिला है तो हम चीटिंग नहीं करें। उस बात को तो बीजेपी से कैसे आप लोग को, आप तो देश की राजनीति भी देखते हैं मधुकर जी, आप पढ़ते लिखते रहते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं VIP के। बीजेपी के पास संसाधन है, केंद्र में सरकार है, दर्जनों राज्य में सरकार है, मीडिया है, कैसे लड़ पाए हैं? कैसे? इसके लिए तो आपको तैयारी करना होगा। अभी कल ही एलन मस्क ने कहा था कि $468 मिलियन मिला था इंडिया को चुनाव के लिए, चुनाव में इंडिया को मिला था। किसको मिला होगा अगर वो पैसा करे, हमको नहीं मिला। अरे भाई ठीक है, देखिए कौन कहता है सर, सीधा सा बात है। एक बात समझिए, आजकल एक नया पार्टी बिहार में घूम रहा है, तो बोलता है हम मुसलमानों के हैं। तमनी के बिहार में वो कहावत बाकी, दही के गोरा बिहार बिलाई रहेला, दूध दही के गोरा बिलाई करी तो का हुई, खत्मे ना हुई। तो आजकल नया लोग आया है तो अपना सुगुफा छोड़ रहा है कि हम ही करेंगे, हम वो करेंगे, हम लन करेंगे, हम फन करेंगे, जो होगा देखेंगे, ही करेंगे, उन्हें दिस दैट करता रहता है। तो उसी तरह से आप जो कह रहे हैं वो भी है। अब बीजेपी 468 मिलियन अमेरिका से आया, अगर किसी और दल को आया होता तो बीजेपी अभी उसको ईडी सबके घरे के मौसा मौसी के घर पहुंच जाता सबके, और उसका घर तो छोड़िए, तो किसके घर आया है वो अपने आप जवाब। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए अभेद किला है बिहार, इस बार वो जीतेगी चुनाव और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, उनके कई नेता बता भी चुके हैं। तो नीतीश जी का एकदम आप सही बोल रहे हैं, बीजेपी का एकदम प्लान है कि कैसे नीतीश कुमार को खत्म कर दिया जाए, उसको दिखा के मुखौटा रख के उसको खत्म करना ही अभी उनका मकसद है बीजेपी का। यदि वो सबको खत्म कर दे, दूसरे पार्टी से भी अपने लोगों को टिकट देता है कि बेईमानी करके हड़प ले, ये तो उसका नियत है, इसमें कोई दो राय नहीं समझिए। और बीजेपी इसके लिए मास्टर है, इसके लिए मास्टर मानी जाती है बीजेपी। जैसे अभी एकनाथ शिंदे जी को देखिए, बीजेपी को जो राजनीति जो करती है उसको स्टडी करने का जरूरत है। देखिए अपने कई साथियों को, मुकेश सहनी को, उनकी पार्टी खत्म हो गई, जगन मोहन रेड्डी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बाहर से सब नहीं, शरद पवार तो उनके साथ कभी नहीं गए। अरे सब पार्टी खत्म कर दिया ना, बाप बेटा को अलग अलग कर दिया ना। नहीं, मैं उन लोगों की चर्चा कर रहा हूँ जो उनके साथ पीछे से या सामने से गठबंधन में रहे
अनुप्रिया पटेल की सीटें कम हो गई, राजभर जी की कम हो गई, यूपी में निषाद जी की कम हो गई, जगन मोहन रेड्डी निपट नीतीश गए। कुमार, हाँ, नीतीश, बिहार में नीतीश जी कौन खत्म किया? जय हनुमान, नवीन पटनायक जय खत्म हो हनुमान गए। ज्ञान गुणसागर कौन कर रहा था? नवीन पटनायक खत्म हो गए। देखिए सबसे पहला धोखा आपकी पार्टी को दिया गया था, आपकी पार्टी तोड़ी गई थी। ना, मेरा पार्टी से पहले मुद्दा वहां तोड़ चुका था महाराष्ट्र में। हाँ। सिंधे मुख्यमंत्री बन चुके थे। नहीं बने नहीं थे उस समय, लेकिन आपकी पार्टी टूटी थी ना, पहले तो आप ही के विधायकों को मिलाया गया। बीजेपी इससे पहले नीतीश कुमार को कर चुकी थी चुनाव में सर, हमको बाद में किया था। अब फिर कंफ्यूज है, अपना बजरंग बली भेज के किसको लाल किला दिखा दिया था? नहीं, वो तो खिलाफ में लड़े थे। आप सर देखिए टीवी मीडिया पे अच्छा, बीजेपी अंदर बढ़िया क्या ऑफर, होता है? बीजेपी बढ़िया ऑफर देती है तो आपकी पार्टी जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? ऑफर क्या देगा? घर लिख देगा। देखिए पार्टी खड़ा करने के लिए बीजेपी वहां भी ऑफर देता, मंत्री बन जाते, क्या होता? वोटर विश्वास कैसे करता? देखिए लड़ाई संघर्ष जितना लंबा होगा, राज भी उतना लंबा होगा, ये भी याद रखिए। एक अंग्रेजी के बुक में लिखा हुआ था कि मैकडोनल्ड्स जिस सीढ़ी से ऊपर जाता है ना, उसी से नीचे आता है। लिफ्ट से चढ़िएगा तो लिफ्ट से नीचे आइएगा। मतलब जितना तेज गति से ऊपर जाइएगा उतना तेज गति से नीचे आइएगा। तो आप संघर्ष करना है, लंबा रहेगा तो राज भी लंबा चलेगा। और आपके हिसाब से काशीराम जी के आप लोग जो भी सुनते हो, क्या बोलते हैं, पहला पीढ़ी तो मराने के लिए ही पैदा होता है। तो सहनी का तो पहला समाज है, कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अपना घर द्वार। पहली पीढ़ी मरने के लिए, दूसरी पीढ़ी लड़ने के लिए, तीसरी पीढ़ी राज करने के लिए। तो आप ये समझिए कि 75 साल से हर सहनी घर द्वार लेके टिकट के कटोरा लेके टिकट मांगता था। आज पहली बार 11 को दूसरा आदमी सहनी से टिकट मांगे आता, ये कौन बड़ा बात है? बिल्कुल बिल्कुल है। ये पिछड़ों का कितना बड़ा ताकत है। तो पिछड़ा समाज में एक इंडिया में पार्टी बताइए, तो आप तो पूरे देश के पॉलिटिक्स को देखते हैं, आप एक पार्टी का नाम बताइए पिछड़ा समाज का। चलिए आप बताइए। नहीं है, आप बताइए। नहीं, आपकी बात यही है। और सर वैसे तो सर बीजेपी 10 को अपने भाई को खड़ा करा देता है। एक पार्टी का आप नाम बताइए जो आपको याद हो। राजभर है और प्रकाश राजभर। हाँ। और उसके बाद निषाद जी भी हैं आपके वहीं। सर ये सब तो एक पाठशाला के हो, तो डिवाइड एंड रूल में है। एक पार्टी बताइए ना। अभी अगर यूपी नहीं जाते तो संजय निषाद जी का कद्र होता? आप ही बता दीजिए। हाँ। अगर सहनी जी नहीं जाते तो कद्र होता? भले जितना गाली बकले, लेकिन संजय निषाद जी और प्रकाश राजभर जी आज अखिलेश जी के बदौलत सीट जीत के उन्हें चल गए। इस बात को तो मानिएगा ना आप। तो लोग है कि हम लोग बैकवर्ड हैं, तो थोड़ा संघर्ष में। बिहार में चुनाव है और गठबंधन के लिहाज से अगर बात करें तो मुकेश सहनी पर एनडीए की भी नज़र है, और वो अभी फिलहाल महागठबंधन में तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ हैं जी। मुकेश कुमार के जिस तरफ वो जाएंगे वो पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। देखते हैं, अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी हम लोग जहां हैं वहीं रहेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी धन्यवाद। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आपसे बातचीत सुने ही नहीं, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। मधुकर उन लोगों में से हैं जो शोषित वंचित समाज से खुद भी हैं और मजबूती से, कई बार बियॉन्ड द पार्टी लाइन, सामाजिक हितों पर खुलकर अपनी राय रखते हैं। अगली बार जब बातचीत होगी चुनाव के आसपास में, तो फिर हम लोग सोशल जस्टिस पर भी बात करेंगे कि क्या बिहार कम में सोशल जस्टिस का मुद्दा भी है, या सोशल जस्टिस की तरफ पूछ ही लेते हैं। बोल ही दीजिए, क्या सोशल जस्टिस पर ही फिर बिहार में चुनाव होगा या मुद्दा नहीं है? देखिए एक बात तो समझिए, नीतीश कुमार जी सिर्फ सड़क बनाकर वोट ले रहे हैं। शिक्षा का स्तर कितना नीचे गिरा, पहली बार पूरे इंडिया लेवल पे एक साथ कभी इतना नौकरी नहीं दिया गया होगा, ये भी तो मानिए। और बिहार पहला राज्य है जो 70% तक आरक्षण दिया, भले बंद कर दिया बाद में बीजेपी का गवर्नमेंट आने के बाद। बीजेपी दम भरे, कॉलर टाइट करे कि हम आरक्षण देंगे ही करेंगे, लेकिन आप भी समझते हैं कि क्या करना चाहते हैं। ये सब मुद्दा होगा, चुनावी मुद्दा एकदम होगा, चुनावी मुद्दा होगा। जाति जनगणना और जाति जनगणना पहला मुद्दा होगा, और जनगणना के हिसाब से आरक्षण जो हमारा था उसको 9वीं सूची में शामिल किया जाए, केंद्र की 9वीं सूची में शामिल किया जाए। उसकी कारण ना हटा दिया। नीतीश जी मांग करते थे, नहीं ना हटता। नीतीश जी अब इस केंद्र में है, उनके बदौलत केंद्र का सरकार है, मांग नहीं करना चाहिए था। नीतीश जी तो पिछड़ों के अच्छे नेता हैं। आप बताइए। तो मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार में रोमांचक चुनाव होगा। अभी भी 2014 जीत गई बीजेपी, 2019 जीती है, 2024 में बीजेपी को भले बहुमत न मिला हो, लेकिन बिहार अभी भी उसके लिए अभेद किला है। बिना गठबंधन उसकी सरकार नहीं है। देखते हैं इस बार वीआईपी और आरजेडी बीजेपी को रोक पाती है
या बीजेपी अवैध किला को इस बार अपना फतह हासिल करती है? हम लोग रोकेंगे भी या जीतेंगे भी, और बिहार में अभी हम लोग का महागठबंधन का सरकार बनेगा। चलिए, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप बिहार के दर्शक हैं तो भी अपने कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ खबरें सुने ही नहीं टीवी अखबार की तरह, अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, ताकि अगली बार हम उसको फिर से बात करें उस पर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।